पटाखों को त्योहारों या विभिन्न समारोहों में इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली के त्योहार में पटाखों की अहम भूमिका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखों का इस्तेमाल करना कब से और कहां से शुरू हुआ था? किसने की थी इसकी शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। पटाखों के आविष्कार को लेकर इतिहासकारों की मान्यताएं अलग अलग हैं और इनके आविष्कार की तारीख भी आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों से पटाखों के इतिहास के बारे में ज्ञात किया गया है। 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चीन में हान डायनेस्टी का शासन था। माना जाता है कि इन्हीं के शासन के दौरान चीन में पटाखों की शुरुआत हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में उस समय पटाखों का इस्तेमाल किसी त्योहार को मनाने के लिए नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं को डराने और भगाने के लिए किया जाता था। हान राजवंश के दौरान लोग बड़े बड़े बांसों को आग में फेंक दिया करते थे। आग में बांस जलने के बाद फट जाते थे, जिनसे एक जोरदार धमाका होता था और साथ ही धमाकेदार आवाज भी होती थी। दरअसल बांस में खोखले गड्ढे होते हैं जिनमें वायु होती है, जो गर्म होने पर एक बड़ी आवाज के साथ फूलती है और फट जाती है। ये चीन के लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव था। उस समय लोगों को लगा कि बांस के विस्फोट से जो आवाज होती है वो बुरी आत्माओं को डराने के लिए काफी है। बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना एक खुशी का संकेत था, इसीलिए बांस का फटना खुशी और उत्सव से जोड़ा जाने लगा। तब से चीन के लोगों ने हर साल भूत और आत्माओं को रोकने के लिए बांस फटने की इस अवधारणा को पारंपरिक बना दिया। अब वे लोग इसे हर साल एक उत्सव के तौर पर मनाने लगे। बाद में बांस का फटना नव वर्ष, शादियों, पार्टियों इत्यादि जैसे जश्न मनाने वाली घटनाओं का एक हिस्सा बन गया। जब तक गन पाउडर की खोज नहीं हुई, यही चलता रहा। बाद में गन पाउडर को विस्फोट करने के लिए खोखले बांस के ट्यूबों में भरा जाने लगा, जिससे जोरदार आवाज उत्पन्न होती थी। एक चीनी किंवदंती के अनुसार पटाखों का आविष्कार एक दुर्घटना के कारण चीन में हुआ था। मसालेदार खाना बनाने के समय एक चीनी रसोइये ने गलती से सॉल्ट पीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को आग पर डाल दिया था। इससे जो लपटें उठ रही थीं वो रंगीन हो गईं, जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। फिर रसोइये के प्रधान ने पोटेशियम नाइट्रेट के साथ साथ कोयले व सल्फर का मिश्रण भी आग में डाल दिया, जिससे काफी तेज आवाज के साथ रंगीन लपटें उठी। बस यहीं से पटाखों की या आतिशबाजी की शुरुआत मानी जाती है। वैसे पहले पटाखों का प्रमाण साल 1040 में मिलता है, जब चीनियों ने इन 3 चीजों के साथ कुछ और रसायन मिलाते हुए कागज में लपेटकर फायर पिल बनाई थी। आतिशबाजी को रंगीन कैसे बनाया गया? हम आपको बता दें कि पटाखों के द्वारा की गई आतिशबाजी को रंगीन बनाने के लिए उसमें स्ट्रोंशियम या बोरियम नामक धातुओं के लवणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाते हैं। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट लाल रंग पैदा करता है, जबकि स्ट्रोंशियम कार्बोनेट पीला रंग। बोरियम के लवणों से हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम सल्फेट से हल्का आसमानी रंग पैदा होता है। और इस तरह आतिशबाजी के दौरान हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अन्य देशों में पटाखों का इस्तेमाल कब किया गया? भारत सहित अन्य पूर्वी देशों में भी पटाखों का इतिहास रहा है। वर्ष 158 में यूरोप में पटाखों का चलन शुरू हुआ था। इटली में यहां सबसे पहले पटाखों का उत्पादन किया गया। इंग्लैंड में भी पटाखों का इस्तेमाल समारोहों में किया जाता था। किंग चार्ल्स पंचम अपनी हर एक विजय का जश्न आतिशबाजी चलाकर मनाते थे। इस प्रकार से 14वीं शताब्दी की शुरुआत से ही लगभग सभी देशों ने बम बनाना शुरू कर दिया था। 16वीं शताब्दी से अमेरिका में इसकी शुरुआत मिलिट्री ने की थी। इस दौरान पटाखे बनाने की कई कंपनियां खुली और सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला। हाथ से फेंके जाने वाले बम बाद में पश्चिमी देशों ने बनाए। बंदूकें और तोप भी इसी कारण बने थे। मुगल शुरुआती काल में जानवरों को डराने, खासकर बाघ और हाथियों को डराने और उनको काबू करने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करते थे। बाद में ये शादी या जश्न में भी जलाए जाने लगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी एक ऐसे मिश्रण का जिक्र है जो तेजी से जल सकता था, तेज लपटें पैदा करता था और अगर इसे एक नलिका में ठूस दिया जाए तो यह पटाखा बन जाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।